बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अल्लाह की करम नवाजी देखिए कि आपस में इंतहा पसंद हिंदू इस वक्त लड़ चुके हैं और इतना लड़ चुके हैं कि मुसलमानों पर दोनों ने मिलकर जो प्लान किया था कि उनको तबाह करने का, चाहे वो शाहरुख हो या कोई और हो या बड़ा छोटा कोई भी मुसलमान हो, अब चौक चौराहों में भांडा फूट रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी तरह शिवसेना जो इंतहा पसंद जमात है हिंदुओं की, और असल में बीजेपी जो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, ये लोग थ्रू आउट द ईयर्स हमेशा से इनका एजेंडा यही था कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र होगा, मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, मुसलमानों को फारिग करेंगे और यहाँ पर हिंदुओं का राज होगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल हो गई है कि दोनों तकसीम हो गए, क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए हैं। इस वक्त जो बड़ा इंकशाफ किया है वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, जिनकी जमात बेसिकली बाल ठाकरे से ताल्लुक़ रखती है, यानी शिवसेना, और उन्हीं का नवाब मलिक है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसने सब कुछ बेनकाब किया था, वीडियोस फुटेजेस सब कुछ दिखाया था कि किस तरह बीजेपी के लोग काम करें। अब आप ज़रा सुन लीजिए कि उसने क्या कहा है। उसने कहा, ये आपने कभी किसी रियासत में चीज़ नहीं देखी होगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पूरी महाराष्ट्र की स्टेट, याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में आता है, और मुंबई में ब्लैकआउट किया था चाइना ने, और मुंबई के अंदर ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलती है। ये जितनी सेलिब्रिटी हैं सारी मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं, इनकी महाराष्ट्र की हुकूमत के साथ ताल्लुकात है, सिवाय कंगना रनावत के, क्योंकि उसके ताल्लुक बीजेपी के साथ है। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि महाराष्ट्र को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए नहीं कहा, उसने चाइना के खिलाफ जंग के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि हिंदुत्व वालों के खिलाफ, यानी उसने कहा कि हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी के लोग हैं उसको हाईजैक कर चुके हैं, लिहाजा हमें हिंदुओं को, यानी आप अंदाज़ा कीजिए ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने कहा कि इस वक्त हमें ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, जिस तरह अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल करके पावर में रहे और फिर इंजॉय करते रहे पावर को, इसी तरह मराठी बोलने वाले जो लोग हैं, अब इनको नॉन मराठीज के साथ मिलकर महाराष्ट्र के अंदर एकजुट होना है और हिंदू यूनिटी बनाकर हमें इस वक्त हिंदुत्व, यानी मोदी सरकार और बीजेपी के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और उसने कहा है कि इस वक्त ये जो शाहरुख के बेटे को पकड़कर और ये सारा कुछ, ये पूरा प्री प्लान किया जा रहा है और हमारे खिलाफ हुकूमत पूरी तरह एक चार्जशीट पेश कर रही है, और ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है। यानी आप सोच ले, नवाब मलिक इन्हीं की कैबिनेट के मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि असल में दोनों का प्लान था मुसलमानों के खिलाफ जाने का। अब आप देख लें, जोर से लेकर ये वो सबको कोई नहीं ये लोग छोड़ते, लेकिन अब वो बता रहा है कि शाहरुख का जो प्लान था, मिलकर दोनों ने प्लान किया, दोनों की हो गई लड़ाई। अब वो कह रहे हैं कि शाहरुख के खिलाफ जो प्लान था वो पूरी तरह आरएसएस का बनाया हुआ एक ड्रामा था। उसने कहा कि ये जानबूझकर शाहरुख और इन लोगों को टारगेट किया गया है और टारगेट करके हमारी हुकूमत गिराने की तैयारी है। अगर कोई हमारी हुकूमत गिराने की तैयारी कर रहा है और किसी में जुर्रत है तो मैदान में आ जाए, हम जंग के लिए तैयार हैं मोदी के खिलाफ। यानी इस लेवल पर गुफ्तगू। उसने कहा कि जब चाइना से कंपनियां छोड़ कर जा रही थी तो महाराष्ट्र उनको अट्रैक्ट कर रहा था कि मुंबई में आओ और आकर, जो इस वक्त कोरोना था उसमें आकर हमारे यहाँ पर काम करो। अब ये जो खास तौर पर मंशियात का शाहरुख के बेटे का केस है और सेलिब्रिटीज को पकड़ने का काम है, ये जानबूझकर मोदी सरकार की जानिब से किया जा रहा है ताकि वो हमारी हुकूमत को बदनाम कर सके। अब आपको समझ आई है कि उन्होंने असल में जो ड्रामा बेनकाब किया है वो इसलिए नहीं किया कि मुसलमानों से कोई हमदर्दी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने यह बात कही है कि असल में हमारी हुकूमत को बदनाम करने के लिए इन्होंने जो मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है उससे उन्होंने पर्दा हटाया। यानी आप देख लीजिए
कि दो हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं और एक कह रही है कि हमें जंग के लिए तैयारी करनी है, चाइना पाकिस्तानी मोदी के खिलाफ जंग के लिए, क्योंकि वो मुसलमानों को अब पकड़ के, और ये जो खास तौर पर मनशियात का मामला है, इसके मामले के अंदर सूरत हाल खराब हो रही है। अब आप बता दीजिए कि मुसलमानों को इस वक्त खड़े होना है कि नहीं। दोनों की पॉलिसी मुसलमानों को बर्बाद करने की, दोनों लड़ पड़े हैं और एक दूसरे के राज अब खोल रहे हैं बीच चौराहे में। शाहरुख के बाद कोई ना कोई दूसरी सेलिब्रिटी, याद रखिएगा, इनके पास ऐसे प्लान है कि किसी सेलिब्रिटी को मरवा भी सकते हैं जो मुसलमान हो, और मुसलमानों की सेलिब्रिटी को मरवा कर दूसरों को पैगाम दे सकते हैं कि देखो तुमने अगर ये काम ना किया तो हम तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन वो मरवाना इसी तरह ही होगा कि आप उसको नेचुरल मौत का या एक्सीडेंट का या किसी चीज़ का नाम दे दें। ओपनली चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ये कह रहा है कि ये पूरे का पूरा सेलिब्रिटीज को फंसाने का ड्रामा किया जा रहा है, यानी आर्यन खान, शाहरुख, ये वो। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर मुसलमानों के खिलाफ प्लान इस वक्त हो चुका है। सिंपल सी बात है, किधर है इस वक्त ह्यूमन राइट्स और ये तमाम लोग? कहाँ है बॉलीवुड को मानने वाले तमाम सेलिब्रिटीज और लोग? कि सबको मोदी के खिलाफ आरएसएस की आइडियोलॉजी, जब इमरान खान बेनकाब कर रहे थे कि आरएसएस का एजेंडा है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, तो उस वक्त कह रहे थे इमरान खान नफरत फैला रहे हैं, इमरान खान आईएसआई के पेरोल पर है, इमरान खान फौज के पपेट है। इंडिया के अंदर ये बात कही जाती। इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने तो सिर्फ एक पॉलिसी बेनकाब की थी कि आरएसएस की पॉलिसी है कि तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। चाहे शाहरुख जैसा शख्स जिसने बॉलीवुड के अंदर एक मकाम पैदा किया है पूरी दुनिया के अंदर कि पैसा कमाते हैं भारत के लोग, यानी आप देख लें कि आज दो तरीके हैं जिससे भारत की अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। एक है फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी है क्रिकेट। यानी आप अभी फिल्म इंडस्ट्री का मामला देख रहे हैं, अब आप देख लें कि वो दिन अब गए। अब आहिस्ता आहिस्ता, कभी एक वक्त था कि अजहरुद्दीन जैसे लोग क्रिकेट के कैप्टन बनते थे, अब वो मामला नहीं होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट के अंदर भी आपको ये रंग होता हुआ नजर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का यहाँ पर आना मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते जाएंगे ये लोग। क्रिकेट में भी अब आपको मुस्तकबिल में कोई भी फ्यूचर में इंडिया के मुसलमान कोई भी खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, ना ओहदों पर, ना उनकी फौज पर। आप देख ले कितने मुसलमान के लोग हैं, उनकी आपके टॉप लेवल की फौज के लोग नजर आते हैं उनके इंटेलिजेंस इदारों में। या आप देख लें कि उनकी एयरफोर्स में पहले कभी होता था, लेकिन अब से पॉलिसी बदल रही है। सो इस वक्त शाहरुख का मामला ये है कि शाहरुख की वजह से दो हुकूमतें आपस में एक दूसरे से जंग करने के लिए तैयार है। कि उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि हम जंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने प्लान इस वक्त शाहरुख को जो फंसाने का किया था। अब वो असल में अगले लेवल पर एक और चीज़ देख लें। इसके बाद बारी आनी है सिखों की। सिख भी अपने आप को तैयार समझे, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, स्टिल है, कि वो किसानों का मामला इस लेवल पर ले जाएं कि इस हुकूमत को चलने ना दे। लेकिन अगर वो बैठे रहे तो मुसलमानों के बाद नंबर उनका आना है। और मुसलमानों को ख़ास तौर पर ये ओवैसी बरादरान ने जिस तरह कहा है कि हमने जी कुछ भी नहीं करना, और वो जो मुल्ले ख़ास तौर पर जो कांग्रेसी मुल्ले जिनको कायदे आज़म कहा करते थे, उनकी बाकियात के ऊपर आज क्वेश्चंस हो रहे हैं कि आप लोग कहाँ पर खड़े हैं। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप समझ लीजिए, अब बीच चौराहे ये भांडा इस वक्त फोड़ रहे हैं और पूरी तरह बेनकाब करें। इवन के हिंदुओं ने हिंदुओं के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और कहा है कि हमने जंग के लिए तैयार रहना है। या आप इसी तरह समझ ले कि पाकिस्तान में अगर कोई एक सूबा सेंटर के खिलाफ कह दे कि जंग की तैयारी करो। सो इंडिया के अंदर इस वक्त महाराष्ट्र स्टेट ने जंग की तैयारी का ऑर्डर जारी किया है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।